नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट। 5.2 को स्टार्ट करने के पहले उसके बेसिक पार्ट में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आओ जाने, मतलब हमको यहाँ पे क्या क्या चीज समझना है। सबसे पहले क्या समझना है, युगपत समीकरण पर आधारित शाब्दिक उदाहरण। मतलब हमको यहाँ पे युगपत समीकरण हल करने तो हमको आता है, लेकिन इसको अगर शाब्दिक उदाहरण में दिया रहेगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शाब्दिक उदाहरण हल करते समय दी गई जानकारी द्वारा समीकरण बनाना पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है। समीकरण का हल निकालने की विधि आगे दिए गए सोपानों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमको शाब्दिक उदाहरण दिया रहेगा उससे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के बाद में तब जाकर के समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन काम है वो क्या है, सवाल को समझ करके उसका समीकरण बनाना, उसके बाद ही उसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सोपान। सोपान का मतलब क्या हो गया कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको किस तरीके से ये करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा, शाब्दिक उदाहरण ध्यान से पढ़कर समझिए। जो भी चीज दिया होगा उसको आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ करके समझना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उदाहरण में दी गई जानकारी के आधार पर व्यंजक के लिए चारांक का उपयोग कीजिए। चारांक का उपयोग कीजिए का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई, ये जो भी चारांक बनते हैं उसका उपयोग करना है। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, चारांक का उपयोग करके कथन को गणितीय भाषा में लिखिए। गणितीय भाषा में लिखिए का मतलब क्या हो गया, इसको हमको समीकरण पहले बनाना पड़ेगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो भी शाब्दिक उदाहरण में जानकारी दी गई है, उससे हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर जब समीकरण बन जाएगा तो उचित पद्धति का उपयोग करके समीकरण को हल कीजिए। तो हमारे पास पद्धति कौन सी थी, सेम नंबर अपोजिट साइन। जब सेम नंबर अपोजिट साइन आ जाएगी तब हम उसको हल कर सकते हैं। उसके बाद में हल प्राप्त कीजिए। हल प्राप्त हो जाने के बाद में प्राप्त उत्तर को समीकरण में रख करके जांच कीजिए कि भैया ये हमारा उत्तर सही है या गलत है। उसके बाद में उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के 7 स्टेप दिए गए, 7 के 7 तो स्टेप का फॉलो करके हमको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण में देखते हैं। जिससे यहाँ पे देखोगे उदाहरण में भी 7 स्टेप है। तो यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न क्या दिया गया, दो संख्याओं का योगफल 36 है। पहली संख्या के 8 गुना में से 9 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अब देखोगे यहाँ पे ये सवाल दिया गया है। अब इसको इतना पहले तो ध्यान से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में इसको फिर से समझते हैं। देखोगे क्या बोला गया, दो संख्याओं का योगफल 36 है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इसका जो टोटल होगा ये कितना होगा, ये होगा 36। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। क्या संख्या दिया गया ये हमको नहीं पता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, पहली संख्या के 8 गुना में से 9 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे देखोगे ये पहली संख्या थी। ठीक है, तो हम लोग पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। यही बन जाएगा। तो हमारा जो पहला कंडीशन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 36। ये तो पहली कंडीशन बन गए। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, पहली संख्या के 8 गुना में से, मतलब यहाँ पे जो पहली संख्या दिया गया है x में 8 का गुणा कर दो। देखोगे x के मतलब पहली संख्या के 8 गुना में से 9 घटाने पर, इसमें 9 घटाने पर क्या मिलता है, दूसरी संख्या प्राप्त होती है। दूसरी संख्या हमने क्या माना था, y माना था, ये रहा y। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे माना छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या यहाँ पे y है। इसी तरीके से मानेंगे। देखोगे अभी हमने यहाँ पे x और y माना था। तो अब कंडीशन में क्या बोला गया, दोनों संख्याओं का योगफल 36 है, इसलिए x धन y बराबर 36 आ जाएगा।
और दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, छोटी संख्या का 8 गुना। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 8 में x का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, उसमें से 9 कम करना है, मतलब यहाँ पे -9 करेंगे, बराबर ये y आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे y बराबर 8x - 9 आ गया। अब ये हमारा समीकरण बन गया, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब इसी को हल करते हैं, देखोगे यहाँ पे क्या है, x धन y बराबर 36 और 8x - y बराबर 9, इस तरीके से आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे इसमें डायरेक्ट हल किया हुआ है, x धन y बराबर 36, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे 8x - y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, जैसे हम लोगों ने 5.1 में किया है। देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे जोड़ते थे, यहाँ पे लिखते थे जोड़ने पर। जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 - कट जाएगा। देखोगे 1 + 1 - कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 8x + x, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 36 और 9, 36 9 कितना होता है, 45 होता है। देखोगे यही चीज यहाँ पे भी आ गई, ये इस तरीके से यहाँ से कट गया, 1 + 1 - कट गया, x और 8x 9x हो जाएगा, और 36 धन 9, 36 9 कितना होता है, 45 होता है। अब यहाँ पे ये 9 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग हो जाने के बाद में ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। ये दिया गया हमको x बराबर 5। अब जो x बराबर 5 है उसको समीकरण नंबर 1 में रखो, समीकरण नंबर 2 में रखो। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखा है, मतलब एक क्या है, x धन y बराबर 36 है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके दिया गया, सिर्फ अपने को समझना है। तो x के जगह पे क्या रखा, 5 रखा, और y वैसे ही है, और 36 भी वैसे ही है। ये धन 5 है, इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 36 में से 5 गया 31। मीन्स क्या हो गया, y का मान आ गया 31 और x का मान आया 5। अब यहाँ पे देखोगे x बराबर 5 और y बराबर 31। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा सही है कि गलत है। अब देखोगे हमारे पास पहला समीकरण क्या था, x धन y बराबर 36 ऐसा था, ठीक है। x के जगह पे हम लोग रख देते हैं 5 धन y के जगह पे रख दिया 31 बराबर 36 होता है। क्या देखोगे 5 धन 31 बराबर 36 हो जाता है। ये तो पहला समीकरण सिद्ध हो गया कि हाँ भाई ये हमारा उत्तर सही है। अब दूसरे समीकरण में क्या बोला गया था, y बराबर 8 गुणे x - 9, यही है ना। देखोगे y बराबर 8x - 9, तो देखोगे y का मान कितना है, 31 बराबर 8 गुणे x का मान 5 - 9। अब इसको हल करते हैं, इसको हल यहाँ पे करते हैं, 31 बराबर 8 गुणे 5 - 9, ये क्या हो जाएगा, 31 बराबर 8 पंचे 40, 40 - 9, 40 - 9 कितना होता है, 31 होता है, मतलब 31 बराबर 31 है। तो ये हमारा सही है, इसलिए वे संख्या 5 तथा 31 है। तो कहने का क्या मतलब है, हर एक सवाल में आपको जितना भी शाब्दिक उदाहरण दिया रहेगा, पहले उसको आपको समीकरण बना लेना है। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने 5.1 में सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर देना है, बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखो कि शाब्दिक उदाहरण में किस किस प्रकार के आएंगे। अब हम विविध प्रकार के शाब्दिक उदाहरण पर सोचेंगे। इसमें क्या क्या आ सकता है, आयु से संबंधित उदाहरण आ सकता है, अंकों से संबंधित उदाहरण आ सकता है, अपूर्णांकों पर आधारित उदाहरण आ सकता है। चौथे में क्या दिया गया, आर्थिक व्यवहारों पर आधारित उदाहरण, मतलब पैसों से रिलेटेड उदाहरण आ सकता है। भूमिति आकृतियों के गुणधर्म पर आधारित उदाहरण आ सकता है, और वेग, दूरी और समय पर आधारित उदाहरण, ये सब आ सकते हैं। हम कहने का क्या मतलब है, ये सब उदाहरण हमको दिया रहेगा, इसका पहले समीकरण बना लेना है, उसके बाद में उसको हल करना है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया, दो संख्याओं का योगफल 103 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 2 तथा शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि क्या बोला गया, दो संख्याओं का योगफल, जैसे इसके पहले वाले में हमने किया, कोई भी दो संख्या ले लो, दो संख्या का योगफल कितना दिया गया, 103 दिया गया। मीन्स इसका योगफल का मतलब ये हो गया प्लस हो गया। तो हमारा क्या बनेगा, एक हम लोग x ले लेते हैं, दूसरा y ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से बनेगा ना। देखो मान लो मैंने बड़ी संख्या ले लिया x और छोटी संख्या ले लिया y, तो दोनों का योगफल, दोनों का टोटल कितना होता है, 103 होता है। अब क्या बोला गया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। तो जैसे हम लोग भाग कैसे देते हैं, भाग हम लोग इस तरीके से देते हैं,
इसको समझने के लिए करते हैं। तो बड़ी संख्या हमने क्या माना है, यक्स माना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा यक्स ना। उसके बाद में छोटी संख्या से भाग देने पर मतलब ये y हो जाएगा। जब भाग देंगे, जब भी इसका भाग देंगे तो भागफल कितना है, 2 आता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है, ये 19 प्राप्त होता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप लोग अगर बना करके करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके हल में कैसा बोला गया है। सोपान 1 में क्या बोला गया है, शाब्दिक उदाहरण को समझिए। सबसे पहले हमने देखो कि शाब्दिक उदाहरण को समझ लिया है। सोपान 2 में क्या है, अज्ञात संख्या के लिए अक्षरों को मानना। अक्षरों को मानना का मतलब क्या होगा, जो संख्या हमको नहीं पता है उसके लिए यक्स और वाई मान लिया। इसी प्रकार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस नियम को ध्यान में रखना। बड़ी संख्या को यक्स तथा छोटी संख्या वाई मानना। देखोगे हमने यहाँ पे बना लिया ना, ये वाला क्या है हमारा, ये वाला है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये बनेगा हमारा शेषफल। इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से बना लोगे ना तो यहाँ पे रखने में हमको बहुत ही इजी हो जाएगा। सोपान 3 में क्या दिया गया, दी गई जानकारी में क्या दिया गया है, संख्याओं का योगफल 103 होता है, ये ठीक पता है। तो इसलिए यक्स धन वाई बराबर 103 हो जाएगा, यह समीकरण प्राप्त होता है। मतलब ये समीकरण नंबर क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 2 तथा शेषफल 19 प्राप्त होता है, ऐसा हमको दिया गया है। अर्थात देखोगे भाज्य, भाज्य हमारे पास क्या है, यक्स है, यक्स बराबर भाजक क्या है, वाई गुणे भागफल क्या है 2 धन शेषफल कितना है 19। देखोगे यही चीज तो यहाँ पे भी लिखा है, यक्स बराबर वाई गुणे 2 ना लिख करके 2 गुणे वाई लिखा हुआ है धन 19, उसकी मीनिंग वही निकलती है। अर्थात यक्स माइनस 2y बराबर 19, यह दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। तो कहने का क्या मतलब है, पहला समीकरण मिल गया यक्स धन y बराबर 103 समीकरण नंबर 1 और यक्स माइनस 2y बराबर 19 समीकरण नंबर 2। 5.1 में हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे चेक करते थे कि सेम नंबर अपोजिट साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे यक्स यक्स है, मतलब सेम नंबर है, अपोजिट साइन नहीं है। सेम नंबर सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते थे, घटाते थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सोपान 4 में क्या दिया गया है, अब प्राप्त समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण लिख लिया 1 और समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है, सेम नंबर सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पे देखोगे सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स था तो माइनस एक्स हो गया, माइनस 2y था तो प्लस 2y हो गया, प्लस 19 था तो माइनस 19 हो गया। ये वाला इससे कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। धन y और धन 2y, तो धन 3y हो जाएगा बराबर 103 में से 19 गया 84 होता है। अब ये देखोगे ये 3 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो क्या जाएगा y बराबर 84 बटे में 3 हो जाएगा। तो ये कटेगा 28 3 84, मतलब y का मान आ गया हमारा 28। अब ये जो है सोपान नंबर 5 क्या बोलता है कि जो y का मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, यहाँ पे इसने 1 में रखा है। एक समीकरण क्या है, यक्स धन y बराबर 103, तो y का मान रख दिया 28। अभी देखोगे प्लस 28 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा। तो यक्स का मान आ जाएगा हमारा 75। तो यक्स बराबर 75 हो गया और y बराबर 28 हो गया। तो जो 75 है वो बड़ी संख्या हो जाएगी और 28 जो है छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमको समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को समझेंगे, उसको समीकरण बनाएंगे, उसके बाद में समीकरण को हल कर देना बस। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये उदाहरण में आयु से संबंधित है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला गया है। सलील की वर्तमान आयु संग्राम की वर्तमान आयु के आधे से 23 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 55 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इसको सवाल को समझते हैं। क्या बोला गया, सलील की वर्तमान आयु संग्राम की वर्तमान आयु के आधे से 23 वर्ष अधिक है। मतलब यहाँ पे जो सलील है, सलील की जो वर्तमान आयु होगी, कुछ भी होगी वो मुझे नहीं पता है, वो क्या होगी, संग्राम के वर्तमान आयु के आधे से, मतलब आधे से का क्या हो गया, उसका गुणा करेंगे, उसमें वो
23 अधिक है, 23 साल अधिक है, इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सलील की वर्तमान आयु के लिए हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेते हैं और संग्राम के लिए y मान लेते हैं और गुणे 1/2 धन 23, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, पहले सवाल को समझते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 55 वर्ष था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कि सलील की आज की आयु कितनी है, हमने माना है x, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। जो भी आज आयु रहेगी उससे 5 साल वो पहले का रहेगा, तो मतलब 5 साल कम रहेगा। जैसे आपकी आयु अगर इस समय 15 साल है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा आपकी आयु, 15 माइनस 5 मतलब 10 साल होगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी आज की आयु रहेगी उसमें से 5 साल हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। ये तो हो गया सलील की 5 वर्ष पूर्व की आयु। उसी तरीके से संग्राम की भी 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगा ना। देखोगे जब सलील की आयु 5 साल पहले 5 माइनस करोगे तो संग्राम की भी वर्तमान आयु में 5 वर्ष पहले 5 माइनस करोगे तो क्या बोला गया, उनकी आयु का योगफल 55 है। मतलब यहाँ पे ये प्लस करने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना इस चीज को, सलील की वर्तमान आयु हम लोगों ने x मान लिया और संग्राम की वर्तमान आयु को y मान लिया है। अब उसके बाद में ये तो कंडीशन दिया गया, तो ये पहला समीकरण निकलेगा। दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल, मतलब सलील की 5 वर्ष पहले की आयु और संग्राम की 5 वर्ष पहले की आयु। तो सलील की 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और संग्राम की 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। ये दोनों का टोटल 55 साल दिया गया है, तो उसकी वर्तमान आयु निकालो। तो हम लोग यहाँ पूछते हैं कि क्या दिया गया, माना सलील की वर्तमान आयु x तथा संग्राम की वर्तमान आयु y है। तो सलील की आयु संग्राम की आयु के आधे से 23 वर्ष अधिक है, अर्थात x बराबर y/2 धन ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 23। अब ये कैसे आया देखोगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमने बनाया था इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर y में आधे का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/2 धन 23। यही तो आ गया ना हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व सलील की आयु x माइनस 5 आती है और 5 वर्ष पूर्व संग्राम की आयु y माइनस 5 आती है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल कितना है, 55 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, x माइनस 5 धन ये वाले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, y माइनस 5। एक्चुअल में यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग बॉक्स में एकदम अच्छी तरीके से लिखोगे। अब समीकरण को हल करके उत्तर ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास समीकरण दिया गया है उसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि ये डायरेक्ट कर दिया गया, हमको डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 कैसे आता है। तो यहाँ पे पहले जो हमने निकाला था वो लिखते हैं, x बराबर y/2 धन 23, ये हमने निकाला था। इसको हल कैसे करोगे देखोगे, x बराबर y/2 धन 23, थोड़ा दूर दूर लिखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, बटे में 2 है ना, तो इसका क्या कर दो, सब में 2 से गुणा कर दो। सब में 2 से गुणा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखोगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर y धन 23 दूना 46। अब इसको हम लोग जो समीकरण का जो रूप होता है उसमें लिखते हैं, 2x माइनस y हो जाएगा, देखोगे प्लस y है, इस साइड जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर 46। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। देखोगे यही यहाँ पे बनाया है, 2x माइनस y बराबर 46, समीकरण नंबर 1। तो इन्होंने क्या किया है, ये स्टेप कट करके डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो हमको थोड़ा सा सिर्फ समझना है बस। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। क्या बोला गया है, देखोगे x माइनस 5 धन y माइनस 5 बराबर 55, ये दिया गया है। इसको कैसे हल करोगे, देखोगे x माइनस 5 धन y माइनस 5, तो कहने का क्या मतलब, हमने ब्रैकेट हटा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x धन y। अब देखोगे ये माइनस 5 है, ये माइनस 5 है, माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 55 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 55 धन 10। देखोगे यहाँ पे माइनस 10 था, इस साइड लेके गए तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 55 10 65 हो जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 65। मतलब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमको यहाँ पे मिल गया है। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से भी दिया रहेगा, इसको हम लोग पहले इस रूप में लिखेंगे। मतलब समीकरण पहले हम लोगों को बना लेना है, उसके बाद में हल करना है। ये समीकरण नंबर 1 मिल गया, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इसमें से अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, मतलब सेम नंबर अपोजिट साइन है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वही चीज लिखा है, देखोगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरीके से तो देखोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और 2x और 1x 3x हो जाएगा और 46 और 65 111 होता है। यहाँ पे देखोगे 3 से गुणा और ऐसे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 111/3। मतलब ये भाग हो गया तो ये कट जाएगा, 3 त्रिक 9 3 7 21, मतलब ये x का मान आ जाए हमारा 37। अब x का मान 37 जो है समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, इन्होंने 2 में रखा है, x धन y बराबर 65 समीकरण नंबर 2 में रख दिया गया। तो x का मान रख दिया 37 और y का मान तो निकालना है, तो 37 प्लस और ऐसा हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 37 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28। सलील की वर्तमान आयु 37 वर्ष हो जाएगी और संग्राम की वर्तमान आयु हो जाएगी 28 वर्ष। मतलब जो हमने x माना था वो किसका था, सलील का था, और संग्राम का क्या माना था, y माना था। तो y जो है 28 इधर आ जाएगा, x जो है 37 यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे अपना ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे का जो बेसिक पार्ट है हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।